तो आप देख रहे हैं मुर्दा मंडी, लाशों की खरीद फरोख्त का मामला। राहुल की लाश जब उसके पिता को मिलती है और पुलिस ने जिस तरीके से उसे लावारिस करार देकर बाकायदा मेडिकल कॉलेज को बेच दिया, तब जाकर पहली बार इस पूरे मामले का खुलासा होता है। राहुल के पिता ने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि उन्होंने 37 लाशें देखी थी। बहुत मुमकिन है कि आप सोच रहे हो कि लावारिस साबित हुई एक लाश को पुलिस वाले अगर मेडिकल कॉलेज को दे देते हैं तो इसमें बुराई क्या है, खासतौर से तब जब लावारिस लाशों को मेडिकल प्रयोगों के लिए दिए जाने का प्रावधान कानून में मौजूद है। मगर इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान में लाशों की खरीद फरोख्त का पूरा सच। राहुल की संदेहास्पद मौत और उसकी लाश को बेचे जाने की शिकायत सोनी ने पुलिस में दर्ज करा दी, पर आखिर पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत पर उनके साथी कार्रवाई कैसे करते। लिहाजा सोनी ने अब आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का सहारा लिया और बस इसी के बाद श्रीगंगानगर के पुलिस महकमे को लेकर एक के बाद एक ऐसे राज खुलने लगे कि पूरे शहर में हंगामा मच गया। आरटीआई के तहत पुलिस महकमे से मिली जानकारी सचमुच चौंकाने वाली है। अपने जवाब में पुलिस ने कबूल किया है कि सारे नियम कानून ताक पर रखकर वो पिछले कई सालों से लावारिस लाशें निजी मेडिकल कॉलेजों को सौंप रही है। यही नहीं, ज्यादातर लाशों को लावारिस साबित करने के लिए पुलिस ने उनकी पहचान छिपाने की कोशिश की और कई मामलों में तो लावारिस हालत में लाश बरामद होने के चंद घंटों के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार दिखा दिया गया है। कमाल की बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ श्रीगंगानगर कोतवाली के ही नहीं हैं, बल्कि इसमें शहर और आसपास के 25 थाने शामिल हैं। इन सभी थानों में तैनात पुलिसकर्मी आदतन अपने अपने इलाके में बरामद लावारिस लाशों की शिनाख्त करने की कोशिश नहीं करते। न तो उनके पास से बरामद सामान से मरने वाले का पता ठिकाना जानने की कोशिश की जाती और न ही अखबारों में इश्तिहार देकर उनके परिजनों तक पहुंचने की कवायद होती। एक एक थाने को बिल्कुल पूरी तरह उसको जांच के घेरे में लेना चाहिए। जहां जहां भी ये घटनाएं हुई, जिस व्यक्ति के साथ हुई, बहुत सी लाशें नहर में इसमें चल के आ जाती हैं, पानी में, हमारे गंग कनाल में या मान लो भाखड़ा में, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर में, वो भी तो किसी के होते हैं, मार के फेंक देते हैं। जी हां, ज्यादातर मामलों में यही देखा गया कि पुलिस वाले लाशों को लावारिस बताकर बरामद होने के चंद घंटों के अंदर ही निजी मेडिकल कॉलेजों को सौंप देते हैं और लाश कॉलेज के प्रतिनिधि को देते वक्त सादे कागज पर रिसीविंग लेने के सिवा कुछ नहीं करते। बहुत से मामलों में तो इतना भी नहीं किया जाता और लाश बरामद होने के 4 से 6 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम के बाद कागज पर अंतिम संस्कार दिखा दिया जाता है। जबकि राजस्थान में लावारिस लाशों को शिनाख्त के लिए कम से कम 48 घंटों तक रखने का प्रावधान मौजूद है। इसमें जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उसमें जिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के स्तर पर जो गलतियां पाई गई हैं उसके संबंध में 6 अधिकारियों को ऑलरेडी चार्जशीट किया जा चुका है और पुलिस अधीक्षक गंगानगर स्वयं इस सारे मामले की जांच को सुपरवाइज कर रहे हैं। जांच में जो सच्चाई सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये पूरी कार्रवाई वो पुलिस वाले करते हैं जिन्हें सरकारी या निजी किसी भी संस्था को लावारिस लाशें सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। कानून के मुताबिक श्रीगंगानगर में बरामद लावारिस लाशों को मेडिकल प्रयोगों के लिए दिए जाने का अधिकार सिर्फ बीकानेर के पीबीएम सरकारी अस्पताल के पास है। राजस्थान एनाटॉमी एक्ट के मुताबिक इसके अलावा किसी भी तरह से लाशों का लेन देन कानूनन अपराध है। जयपुर से शरद कुमार और कैमरामैन मनीष माथुर के साथ आमिर खान, श्रीगंगानगर, आज तक।